अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शहरयार अहमद और आज हम लोग बात करने वाले हैं रोड मैप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पार्ट 4 है हमारा इस वीडियो का, रोड मैप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग ऑक्सीजन इन फंक्शनल ग्रुप। अब देखें, चैप्टर नंबर 9 की ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने चैप्टर 9 की पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है या 3 मिनट की वीडियो है। आप पहले जाकर वो देखें ताकि आपको उसके बाद समझ में आना शुरू हो जाए। और अगर आपने चैप्टर 8 नहीं देखा तो पहले चैप्टर 8 देखना भी ज़रूरी है। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ऊपर आई के बटन के ऊपर आपको क्लिक करके नज़र आ जाएगी। अब हम आज की इस वीडियो के अंदर बगैर कुछ लंबी किए अल्कोहल्स के और फिनॉल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्कोहल्स की एंड फिनॉल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। अल्कोहल्स को एंड फिनॉल्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, कि कितने OH ग्रुप उनके साथ में अटैच हैं, उनके साथ में कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर अल्कोहल्स को और फिनॉल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो देखें, अल्कोहल्स की एंड फिनॉल्स की हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अटैच्ड, कि कितने OH ग्रुप अटैच हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली एग्जाम्पल है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब यह है कि मोनो का मतलब 1, इसका मतलब ये इसके अंदर एक OH ग्रुप अटैच होगा। अगर अल्कोहल है तो एक OH ग्रुप अटैच है एक कार्बन से, या एक OH ग्रुप अटैच है एक कार्बन से और इस कार्बन के साथ में दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल दे दी है मीथानॉल CH3OH या फिर इथानॉल CH3CH2OH, एक OH ग्रुप अटैच है। अब देखें, मैं इधर आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं, ये जो मीथानॉल है इसका नाम वुड स्प्रिट भी होता है। MCQs में इसका नाम आ जाता है वुड स्प्रिट, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर फिनॉल की बात करें, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको फिनॉल कहा जाता है, या इसका एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड। ये वाला नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डायहाइड्रिक फिनॉल्स के अंदर 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, चाहे फिर वो अल्कोहल हो या चाहे वो फिनॉल हो। अगर अल्कोहल है तो देखें, मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है। जनरल फॉर्मूला है R के साथ में अल्काइल ग्रुप के साथ में 2 OH ग्रुप अटैच हुए हैं। यहाँ पर CH2 और साथ में 2 OH ग्रुप अटैच हैं, इसका नाम हो गया 1,2 इथाना डायोल, ठीक है। अगर फिनॉल यानी बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप अटैच हैं तो उसकी एक टाइप हो सकती है कि फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच हो। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है। लेकिन दूसरा वाला OH ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पर हो या थर्ड पोजीशन पर हो या फोर्थ पोजीशन पर हो, तो तीनों के अलग अलग नाम है। अगर दूसरा OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे होगा तो उसका नाम होगा कैटिकोल, अगर थर्ड पोजीशन पे होगा तो उसका नाम होगा रिसोर्सिनॉल, और अगर फोर्थ पोजीशन पर होगा तो उसका नाम होगा हाइड्रोकिनॉन। अब बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिसके अंदर 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं, 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ में 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसकी एग्जांपल मैंने दी है CH2CH और CH2। अब यहाँ पे देखें 3 OH ग्रुप अटैच हैं, तीनों कार्बन के साथ में एक OH ग्रुप अटैच है। तो पहले मैं इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो इसको मैं क्या बोलूँगा 1 2 3। अब 3 कार्बन है तो इसको मैं कहूँगा प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपाना। और 3 OH ग्रुप अटैच है तो ये क्या हो जाएगा ट्राईओल, ठीक है, ट्राईओल। अब इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 3 OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये भी फिनॉल की ही टाइप है। लेकिन फिनॉल की कौन सी टाइप है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है, इसके अंदर 3 OH ग्रुप अटैच है 1 2 3 पोजीशन के ऊपर, और इसका नाम होता है पायरोगैलॉल। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, तो स्टे ट्यून्ड। अब देखें, हम लोग बात करने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, के कौन सी टाइप के कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप अटैच है। अब देखें, अगर OH ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन के साथ में जुड़ा होगा तो वो कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की 2 टाइप्स होती हैं, 0 डिग्री या 1 डिग्री। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का क्या चक्कर है। अब देखो, OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप हमारा किसी ऐसे कार्बन के साथ में जुड़ा है कि वो कार्बन एटम सराउंडिंग में किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ में या किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ में नहीं जुड़ा, तो इसको कहा जाता है 0 डिग्री अल्कोहल। अगर OH ग्रुप किसी कार्बन के साथ में जुड़ा है और वो कार्बन एटम सराउंडिंग में किसी अल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ा है, तो एक अल्काइल ग्रुप के साथ में अगर जुड़ा है तो उसको कहा जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। ये 0 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल दोनों प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैंने ले ली है CH3OH, इसको हम लोग मिथानॉल कहते हैं या मिथाइल अल्कोहल, या फिर इसको वुड स्प्लिट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने ले ली है CH3CH2OH, या फिर इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल या फिर इथानॉल कहते हैं, ठीक है।
अब देखें, अगर OH ग्रुप किसी ऐसे कार्बन के साथ में जुड़ा है कि वो कार्बन एटम सराउंडिंग में 2 अल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ा है, तो इसको कहा जाता है 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी एग्जांपल मैंने ले लिया OH के साथ में जुड़ा है एक कार्बन एटम, उस कार्बन एटम के साथ में जो 2 जुड़े हैं 2 अल्काइल ग्रुप यानी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पर OH ग्रुप किसी ऐसे कार्बन के साथ में जुड़ा है कि उस कार्बन एटम के सराउंडिंग में 3 अल्काइल ग्रुप और हैं, तो वो अल्काइल ग्रुप तीन अल्काइल ग्रुप है, इसको कहा जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ पे OH ग्रुप जो है जिस कार्बन के साथ में अटैच है, इसकी एग्जांपल मैंने बता दी, जिस कार्बन के साथ में अटैच है उसके सराउंडिंग में आपको 3 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी प्रोपाइल अल्कोहल। अब अगर आपको अल्काइल ग्रुप नहीं समझ में आ रहा है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन फिर भी आपको अगर अल्काइल ग्रुप के बारे में जानना है तो आप मेरी चैप्टर नंबर 8 की वीडियो देख लें वापसी, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 9 की पहली वीडियो वो जाके देख लें, आपको उससे भी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। वो वीडियो 2-3 मिनट की है। अब इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि अल्कोहल एंड फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है या कौन ज़्यादा बेसिक होता है, या ये दोनों एसिडिक होते हैं या बेसिक वगैरह, इन सब की बात कर लेते हैं। अब देखें, अब हम बात करने वाले हैं कि अल्कोहल एंड फिनॉल के अंदर ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, या ये दोनों एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं वगैरह वगैरह। आमतौर पे बच्चे या सारे, मैं भी कभी कभार इस पर बहुत कंफ्यूज होता था, या बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि फ़िनॉल जो है वो एसिडिक है या फिनॉल बेसिक है, इसी तरह अल्कोहल एसिडिक है या अल्कोहल बेसिक है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ क्यों होते हैं। क्योंकि अल्कोहल के अंदर भी OH ग्रुप आता है और फिनॉल के अंदर भी OH ग्रुप आता है, और आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के हिसाब से, एसिड वो होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं, जैसे कि HCl या फिर HNO3 या फिर H2SO4 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो H2SO4, ये सब क्या करते हैं, अगर ये बॉन्ड टूटे तो ये H+ आयन डोनेट करते हैं। इसी तरह HNO3 भी H+ आयन डोनेट करता है और H2SO4 भी H+ आयन डोनेट करता है, तो ये कहलाते हैं एसिड्स। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के हिसाब से बेस वो होते हैं जिसके अंदर OH ग्रुप होता है, तो वो OH- आयन डोनेट करता है, जैसे KOH, NaOH है तो NaOH भी एक बेस है, अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये OH- आयन डोनेट करेंगे, ये OH- आयन डोनेट करेंगे तो ये बेस होंगे। तो आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के हिसाब से जिस कंपाउंड के अंदर OH होता है तो वो OH डोनेट करता है तो वो बेस होता है, और जिस कंपाउंड के अंदर अकेला हाइड्रोजन लिखा होता है तो वो टूटने के बाद में हाइड्रोजन H+ आयन डोनेट करता है तो वो एसिड होता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिनॉल के अंदर और अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप है, तो अगर इनका बॉन्ड टूटेगा तो ये भी OH ग्रुप आयन किसी को डोनेट करेंगे, तो ये भी बेसिक हो गए। तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दूं कि फिनॉल और अल्कोहल जब इनका मतलब इनके साथ में OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो अगर इनके ऊपर कोई दूसरा रेडिकल अटैक करता है या कोई भी चीज़ अटैक करती है तो ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को हटा देता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है और उसकी जगह पे दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर लेता है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ H+ आयन को डोनेट करते हैं, यानी कि H+ आयन को निकाल के बाहर कर देता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा कंपाउंड अपने अंदर ले लेता है, तो इसलिए ये H+ आयन डोनेट करता है, तो इसलिए ये कहलाएगा एसिडिक इन नेचर। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर अगर फिनॉल मैंने बनाया है, अगर इस फिनॉल को मैंने रिएक्ट करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, NaOH के साथ में मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया। अब ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन भी याद कर लो, ये वाला रिएक्शन कहलाता है डाउन्स प्रोसेस, सही है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला OH ग्रुप हट जाता है और यहाँ से ये वाला सोडियम हट जाता है। ये सोडियम जो होता है वो इस वाले OH के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में आके अटैच हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, जैसे मैंने ये बेंजीन रिंग बनाया, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन अपनी जगह पे मौजूद है, ऑक्सीजन अपनी जगह पे है और सोडियम इसके साथ में आके अटक गया, प्लस यहाँ से OH जो था, ये इस वाले OH ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके बना लिया H2O। अगर देखा जाए मोटा मोटा इस फिनॉल ने क्या किया, इस फिनॉल ने अपना हाइड्रोजन निकाल के बाहर कर दिया है और उसकी जगह पे सोडियम को अपने अंदर ले लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसने H+ आयन को डोनेट किया है। अगर इसने H+ आयन को लॉस किया तो आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स के हिसाब से ये एसिड हुआ, तो इसलिए फिनॉल एसिड होता है। सेम चक्कर यहाँ पर अल्कोहल के अंदर है, जब भी इनका बॉन्ड टूटता है आमतौर पे ज़्यादातर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर देता है और इसकी जगह पे कोई दूसरा कंपाउंड अपने अंदर ले लेता है। यही सीन यहाँ पर होता है और यही सीन यहाँ पर होता है। तो इसलिए ये बात समझ में आ गई कि अल्कोहल, फिनॉल और अल्कोहल क्या एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, तो यस,
ये एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, ये बेसिक इन नेचर नहीं होते। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन ज़्यादा बेसिक है। तो आप इसका कुछ याद कर लो कि ये मैंने बनाया है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है टर्शरी अल्कोहल से। अब इसके बाद एक और बात बता दूँ, इन सबसे ज़्यादा ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, इन सबसे ज़्यादा जो वो होता है एसिडिक इन नेचर होता है वो होता है फिनॉल। फिनॉल जो होता है इज़ मोर एसिडिक, फिनॉल मोर एसिडिक होता है, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है अब मैं आपको वजह बताने लगाऊं, लेकिन अगर आप लोग रट्टा लगाने के मूड में थे, सिर्फ याद करने के मूड में थे, तो मैंने पहली लाइन लिख दी है, आप लोग यहाँ से थोड़ा स्किप करके जा सकते हो। लेकिन अगर वजह समझनी है तो मैं वजह समझा देता हूँ, बहुत आसान सी वजह है। देखो ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे शेयरिंग होती है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, वो कार्बन से और हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन के ज़्यादा देर तक अपने पास रखने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा अटैक मारता। ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को यहाँ पे बहुत पीटता है और उससे इलेक्ट्रॉन छीन के अपने पास रखने की कोशिश करता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने पास ज़्यादा देर तक के रखने के लिए कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। और हाइड्रोजन क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा पिटा है, बहुत पिटाई है ऑक्सीजन से, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को +3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। +3 का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, +3 का मतलब अभी आपको थोड़ी देर में बात समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एक तो हाइड्रोजन को पीट रहा है, साथ में कार्बन को पीट रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो अल्काइल ग्रुप में, एक अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिशें पूरी रखा हुआ है और अल्काइल ग्रुप को अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन को अल्काइल ग्रुप के ऊपर कम फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उसको सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप को खींचना पड़ रहा है। अब ऑक्सीजन एक अल्काइल ग्रुप को अपनी तरफ खींच रहा है और एक ही हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो हाइड्रोजन से मतलब हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने पास कर लेगा और हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा दूर चले जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा इस केस के अंदर भी ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं। अब ये 2 लोन पेयर हैं और इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में शेयर किया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही, लेकिन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में 2 अल्काइल ग्रुप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है या 2 अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ऑक्सीजन को यहाँ पर इन दोनों अल्काइल ग्रुप पर और इस वाले अल्काइल ग्रुप पे ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेगी उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए। जब ऑक्सीजन ये दोनों अल्काइल ग्रुप मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहे हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन का पेट भर रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को कम पीटेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपने पास नहीं लेगा, थोड़ा सा अपने पास लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, लॉस नहीं किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे काफ़ी दूर है और इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा दूर है। और यहाँ पर इसलिए मैंने डबल चार्ज से रिप्रेजेंट किया है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही है। अब देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 2 लोन पेयर आ गए, इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लिया। अब देखो ये ऑक्सीजन 3 अल्काइल ग्रुप को अपनी तरफ खींच रहा है और एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये तीनों अल्काइल ग्रुप मिलकर ऑक्सीजन का पेट भर रहा है, तो ये ऑक्सीजन कम पीट रहा है हाइड्रोजन को, यानी कम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि उसकी सारी ज़रूरत इन तीनों से पूरी हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का इस वाले हाइड्रोजन को जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा करीब रहेगा हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के ज़्यादा पास नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कम होगा इससे और इससे। यहाँ पे ऑक्सीजन वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पर एसिडिक करेक्टर कम है, यहाँ पे एसिडिक करेक्टर इससे ज़्यादा है और यहाँ पर एसिडिक करेक्टर इससे ज़्यादा है, यानी जो चार्ज है यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर वो ज़्यादा है, इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा एसिडिक है टर्शरी से। और अब फिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है इसकी मैं आपको मोटी मोटी एक वजह बताता हूँ, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ पे ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ में
शेयर कर रहा है और ये कार्बन जो है वो रेजोनेंस के अंदर, ये वाला जो कार्बन है ये घूम रहा है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड घूम रहा है। अब इसके डबल बॉन्ड घूमने की वजह से ये ऑक्सीजन भी साथ साथ में घूम रहा है। अब क्योंकि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है इस वाले कार्बन की वजह से। अब ऑक्सीजन ज़्यादा करीब हो पाता है कार्बन के, ये वाला ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा कार्बन के करीब हो जाता है, तो इस वाले हाइड्रोजन से ज़्यादा दूर हो जाता है। अब जितना हाइड्रोजन से ज़्यादा दूर हो जाता है तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिया हुआ होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होता है कि मतलब हाइड्रोजन का, इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किया हुआ है वो ऑक्सीजन के बहुत पास होता है और ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से काफ़ी दूर होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन ने तकरीबन ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, तो इसलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी वजह से देखो यहाँ पे हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा मैंने बनाकर दिखाया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल के मुकाबले में। अब बेटा देखो, पेपर के अंदर एमसीक्यूज के अंदर कभी कभार एक सवाल आता है कि इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आपको दो एग्जांपल्स गिवन होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल ले लिए हैं। पहली एग्जांपल मैंने ले ली है स्ट्रेट चेन अल्कोहल और दूसरी होती है ब्रांच चेन अल्कोहल। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारा सवाल यह है कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर और सरफेस एरिया के ऊपर। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आसान अल्फाज के अंदर जितना बड़ा मॉलिक्यूलर मास उतना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, अगर आपको पेपर के अंदर दो कंपाउंड्स गिवन है, मान लो एक ईथर का कंपाउंड गिवन है, एक अल्कोहल का कंपाउंड गिवन है, या दो अल्कोहल के कंपाउंड गिवन है, या एक फिनॉल का और एक अल्कोहल का कंपाउंड गिवन है, तो आप जो भी कंपाउंड्स गिवन है उन सबके फॉर्मूला से उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन अगर पेपर के अंदर सवाल आ जाता है कि दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस बराबर हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये ब्यूटानॉल या ब्यूटाइल अल्कोहल है, और ये भी क्या है, टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों साइड पे ब्यूटाइल अल्कोहल है, लेकिन एक में स्ट्रेट चेन में एक में ब्रांच चेन में, दोनों साइड पे मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सरफेस एरिया यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर सरफेस एरिया कम है। जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देखो सरफेस एरिया यहाँ पर बहुत कम है इसके मुकाबले में, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। देखो भाई, अब हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। पेपर के अंदर कभी कभार ये आता है कि वाई बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन अल्कोहल इज मोर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन फिनॉल। पेपर के अंदर सवाल आता है कि इस वाले कार्बन का, ये जो कार्बन है इसकी ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड लेंथ है वो इतनी बड़ी क्यों है बजाय इस वाले कार्बन की इस वाले ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड लेंथ है। इस वाले कार्बन की, ये जो फिनॉल के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, हालांकि यहाँ पर भी वही कंपाउंड है, वही CO है, और यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी है, हालांकि वही CO है जो यहाँ पर है और वो यहाँ पर है, वही बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बड़ी है और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटी है। देखो, इसका मैं आपको एक सिंपल सा रीज़न बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं, लेकिन इन दोनों लोन पेयर ने इस वाले कार्बन के साथ में या हाइड्रोजन के साथ में कोई और बॉन्ड नहीं बनाया। स्पेशली इस लोन पेयर ने इस वाले कार्बन के साथ में कोई और बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस वाले कार्बन की बात करूँ, ये जो कार्बन है इसने कार्बन ने एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड तो एक ही बनाया हुआ है, लेकिन मसला क्या है, इस वाले ऑक्सीजन का एक लोन पेयर भी है यहाँ पर, और वो लोन पेयर इस वाले कार्बन के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि आपको पता है कि कैक्यूल ने कहा था कि यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और तीनों अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स रोटेशन के अंदर होते हैं, जिसको मैंने इधर सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं।
और डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं तो मतलब कार्बन एटम्स के साथ में ये जो लोन पेयर है ये भी घूम रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है तो यही पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है ये ऑक्सीजन के ऊपर भी कुछ ना कुछ अपना अफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में एक पार्शियल डबल बॉन्ड सा बन जाता है। जब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड सा बन जाता है तो वो कार्बन ऑक्सीजन को ज़्यादा कुव्वत से, ज़्यादा ताकत से अपने पास खींचता है। जब ज़्यादा ताकत से अपने पास खींचता है तो ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है बजाय इस वाली बॉन्ड लेंथ के कि यहाँ पे कार्बन उस ताकत से ऑक्सीजन को नहीं खींच पा रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कोने में जो लाइक बटन है उसको दबा दो भाई, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अभी मैं दोबारा वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन पता लग जाए। अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।